वर्चुअल ब्लड डोनेशन प्लेटफॉर्म है जिसमें मोर देन 10,000 रजिस्टर्ड यूजर हैं फ्रॉम अबाउट 180 कंट्रीज, जो एक डोनर को डायरेक्टली मिला देते हैं पेशेंट से बिना कि हॉस्पिटल पहुंचे और उन्होंने ब्लड दे दिया। किरण उस पेशेंट की फैमिली से मिलने गए तो उन्हें शॉकिंगली पता चला कि उस पेशेंट की वाइफ ने 1500 रुपीज पे किए हैं फॉर द ब्लड। ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि वो इस इंसिडेंट से बहुत हर्ट हुए और उस दिन बहुत रोए। फिर उन्होंने ये बात अपनी वाइफ को बताई। Uncle's daughter was going through a kidney transplant in one of the hospitals in Delhi. एक्सीडेंट हुआ था उस समय मुझे खून की ज़रूरत थी और there were about 200 donors and one of them unfortunately was carrying the hepatitis B virus which could not be detected at that time and that अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक यूजुअल विजिट जब आप करते हैं किसी ब्लड डोनेशन सेंटर में तो वो कुछ ऐसी होती है कि आप एक रूम में एंटर करते हैं, आराम से एक सीट पर बैठते हैं और अपना ब्लड देकर आ जाते हैं और आपका ब्लड डोनेशन पूरा हो जाता है। पाती है एक बहुत इंटरेस्टिंग बात, जहां वर्ल्ड में ब्लड डोनेशन रेट बहुत ही तेजी से गिर रहा है, वहां स्वीडन ने एक बहुत ही अनोखा तरीका निकाला ताकि ब्लड की शॉर्टेजेस को कम किया जा सके और आपका ब्लड किसको कब दिया जा रहा है इसका एक ट्रैक आपको मिले। स्वीडन में यूथ्स को ब्लड डोनेशन करवाने के लिए सालग्रेंस्का यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल गोथेनबर्ग एक टेक्स्ट भेजती है हर उस डोनर को जब उसका ब्लड किसी जरूरतमंद को दिया जाता है। अक्सर हमें ये देखने को मिलता है कि एक कॉमन इशू ब्लड डोनेशन में ये आती है कि अगर कोई डोनर किसी पेशेंट को नहीं जानता है तो वो ब्लड देने को तैयार ही नहीं होता है और लोगों को ऐसे वर्ड ऑफ माउथ से समझाना और ब्लड डोनेट करने के लिए अवेयर करना बहुत ही मुश्किल काम है। बट स्वीडन के इस सिस्टम के थ्रू जो 2012 में स्टार्ट हुई थी, हर डोनर के पास एक प्रूफ मिल जाता है कि उनका कंट्रीब्यूशन एक जरूरतमंद पेशेंट तक एक्चुअली में पहुंच रहा है और ये जानकर डोनर्स और बढ़ चढ़कर डोनेशंस करने लगते हैं। ना ब्लॉम वीबर्ग, कम्युनिकेशन मैनेजर एट स्टॉकहोम ब्लड सर्विस, ने द इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर को कुछ स्टेटमेंट्स दिए। उन्होंने कहा कि वो कॉन्स्टेंटली डोनर्स को एक स्पेशल रिकॉग्निशन देने के लिए डिफरेंट वेज डेवलप कर रहे हैं। वो सिटीजन्स को फीडबैक देने की कोशिश में लगे हैं फॉर देयर एफर्ट ऑफ डोनेटिंग ब्लड। ये भी कहा कि ये एक बहुत ही अच्छी फीलिंग होगी हर डोनर के लिए कि वो किसी के लाइफ में एक बिग डिफरेंस ला रहा है और जिंदगियों को बचा रहा है। आगे वो बोलती हैं कि थ्रू सोशल मीडिया उनके इस इनिशिएटिव ऑफ ट्रैकिंग ब्लड डोनेशन को बहुत सपोर्ट किया जा रहा है और यूथ इसके लिए बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं। अकॉर्डिंग टू कारा लस्क ड्यूली, पब्लिक अफेयर्स मैनेजर इन बायोमेडिकल कम्युनिकेशंस एट द अमेरिकन रेड क्रॉस, ने स्टेटमेंट दिए कि उन्होंने 2014 में एक ब्लड डोनर ऐप बनाई टू ट्रैक द डोनेशन ऑफ ब्लड। ये ऑर्गेनाइजेशन ईमेल्स के थ्रू डोनर को नोटिफाई करते थे जब पेशेंट को उनका ब्लड दिया जाता था। यहाँ दुनिया में इतने सारे अप्रोचेस हो रहे थे टू इनकरेज पीपल ताकि वो ब्लड डोनेशंस करे, तो हमारा मुल्क इंडिया इसमें पीछे कैसे रह सकता था। आइए जानते हैं सिंपली ब्लड के बारे में। दिल्ली के रहने वाले किरण वर्मा जब सिर्फ 7 साल के थे तो उन्होंने अपनी मां को कैंसर की वजह से खो दिया, जिसके बाद उन्होंने जरूरतमंदों को रक्तदान करने का फैसला लिया। कहते हैं भारत को बड़े पैमाने पर खून की आपूर्ति में कमी का सामना करना पड़ सकता है। कोरोना महामारी की वजह से रक्तदान में देश भर में भारी कमी आई है और अजय कुमार, रक्तदान को लेकर इस देश में लगातार बात कही जाती है कि हर किसी को आगे बढ़कर रक्तदान करना चाहिए, लेकिन अगर आज आपको किसी भी वजह से खून की जरूरत हो, अस्पताल में आप पहुंचेंगे तो मानकर चलिए कि खून मिल पाना आपके मरीज के लिए कितनी मुश्किल की बात है। सिंपली ब्लड एक ऑनलाइन ब्लड डोनेशन प्लेटफॉर्म है जो ब्लड डोनर्स को कनेक्ट करता है एक दूसरे से थ्रू मोबाइल एप्लीकेशन और वेबसाइट। फर्स्ट वर्चुअल ब्लड डोनेशन प्लेटफॉर्म है जिसमें मोर देन 10,000 रजिस्टर्ड यूजर हैं फ्रॉम अबाउट 180 कंट्रीज, जो एक डोनर को डायरेक्टली मिला देते हैं पेशेंट से बिना किसी मिडिल मैन के, जो यूजुअली बहुत सारी कंट्रीज में ब्लड के ब्लैक मार्केटिंग का कारण बनते हैं। 2016 किरण वर्मा और उनके 5 कॉलेज बैचमेट्स जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स थे ने मिलकर सिंपली ब्लड की शुरुआत की थी। चल गर्ग, जतिन सहगल, नीरज महरानिया,
सौरभ गुप्ता एंड मोहित कुमार बलिया। इन लोगों ने सिंपली ब्लड ऐप और वेबसाइट को लॉन्च किया जनवरी 29, 2017 इन दिल्ली। किरण वर्मा के अकॉर्डिंग सिंपली ब्लड को ब्लड डोनेशन प्रॉब्लम और ब्लैक मार्केटिंग ऑफ ब्लड इन इंडिया को रोकने के लिए शुरू किया गया था। इस एप्लीकेशन में रियल टाइम जीपीएस वर्क करती है और जब आप ब्लड रिक्वेस्ट भेजते हैं तो पब्लिकली ये आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स शेयर नहीं करता। जी हाँ, आपने सही सुना, आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स शेयर नहीं किया जाता लोगों से। तो फिर आप सोचेंगे कि अगर कॉन्टैक्ट डिटेल्स नहीं होगा तो लोग कॉन्टैक्ट कैसे करेंगे, ये आपको आगे जानने को मिलेगा। सिंपली ब्लड ऐप में जब ब्लड रिक्वेस्ट करते हैं तो आपके नियर बाय जो भी ब्लड डोनर है उनके ऐप में आपका रिक्वेस्ट शो होता है जिससे वो एक्सेप्ट कर सकते हैं। रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते ही विद इन सेकेंड्स बोथ डोनर और आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। इस ऐप में डोनर अगर किसी स्पेसिफिक डे में ब्लड डोनेट करना चाहते हैं तो रजिस्टर कर सकते हैं और लाइफ सेवर बन सकते हैं। बहुत सारी इंसिडेंट्स किरण वर्मा की लाइफ में हुई जिससे एट एन अर्ली एज ऑफ ओनली 18 ईयर्स उन्होंने ब्लड डोनेट करना शुरू कर दिया था और उसके बाद उन्होंने सिंपली ब्लड को शुरू किया। जब वो कॉलेज में थे तब उनके एक प्रोफेसर बीमार हुए और उन्हें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ी। किरण वर्मा ने एक अच्छे स्टूडेंट की तरह ब्लड डोनेट कर दिया। प्रोफेसर के बेटे को इमोशनल होते देखकर उन्हें बहुत अच्छा लगा कि वो किसी के लिए एक लाइफ सेवर साबित हुए। बस फिर क्या था, किरण उस टाइम से अभी तक 42 टाइम्स ब्लड डोनेट कर चुके हैं। 26 दिसंबर 2016 किरण वर्मा को एक कॉल आया कि एक पेशेंट जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है उसे अर्जेंटली ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत है। किरण हॉस्पिटल पहुंचे और उन्होंने ब्लड दे दिया। किरण उस पेशेंट की फैमिली से मिलने गए तो उन्हें शॉकिंगली पता चला कि उस पेशेंट की वाइफ ने 1500 रुपीज पे किए हैं फॉर द ब्लड। उन्होंने हॉस्पिटल अथॉरिटीज से पता करने की कोशिश की पर उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। जिस पर्सन ने उन्हें कॉल करके पेशेंट को ब्लड डोनेट करने को बोला था उसका फोन भी स्विच ऑफ आने लगा। असल में हुआ ये कि वो पर्सन कोई और नहीं, ब्लड की ब्लैक मार्केटिंग करने वाला ही था जिसने किरण वर्मा के ब्लड के बदले उस पेशेंट की वाइफ से पैसे लिए। किरण ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि वो इस इंसिडेंट से बहुत हर्ट हुए और उस दिन बहुत रोए। फिर उन्होंने ये बात अपनी वाइफ को बताई। किरण की वाइफ ने उनको ये सजेशन दिया अगर उन्हें इतना हर्ट हुआ है तो या तो वो रोना बंद करे या फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें। किरण ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही सही समझा। उन्होंने अपने जॉब को क्विट किया और विद इन 26 डेज इस इंसिडेंट के बाद उन्होंने सिंपली ब्लड को लॉन्च किया विथ हिज यंग टेक प्रोफेशनल बैचमेट्स जो सिंपली ब्लड के को-फाउंडर्स बने। इन अगस्त 2017 किरण एक 11 साल के बच्चे मयंक से मिली जो कि रामपुर बिहार के रहने वाले थे। मयंक को प्लेटलेट्स की जरूरत थी बट बहुत कोशिश के बाद भी ब्लड अरेंज नहीं हो रहा था। किरण ने उन्हें ब्लड डोनेट किया और फेसबुक पोस्ट्स डालकर ज्यादा लोगों को इन्फॉर्म किया कि वो मयंक की हेल्प करें। डोनेट करने गया। Please help us because there is nobody who is donating us blood and I only have only 12,000 platelets. तकरीबन 2 महीने बाद उसके पिताजी का मेरे पास कॉल आया तो उन्होंने बताया कि मयंक इज नो मोर। इस इंसिडेंट के बाद किरण एक 8 मंथ जर्नी पे निकल गए पूरे इंडिया में सिर्फ 13,000 रुपयों के साथ ताकि वो लोगों को मिलकर ब्लड डोनेशन के लिए अवेयर कर सके ताकि फिर किसी मयंक की लाइफ ब्लड ना मिलने की वजह से ना जाए। आज के टाइम में सिंपली ब्लड के जैसे और भी बहुत सारे ऐप और वेबसाइट आ गए हैं। इनमें से एक है ब्लड प्लस। ये हैदराबाद बेस्ड स्टार्टअप है। ब्लड कनेक्ट एक और ऐप है इन दिल्ली बाय एन IITian नितिन गर्ग। When I was in second year at IIT Delhi, one day a friend came to me and he said, Nitin, I need your help. He looked very tensed. His uncle's daughter was going through a kidney transplant in one of the hospitals in Delhi. एक NGO है जो ब्लड डोनेशंस अक्रॉस ऑल ओवर इंडिया करवाती है। I'm Chetan. I'm 17 years old and I just joined my college. So I started an organization titled Koon when I was 16 years old.
what we do at Coenus, we connect the people who are in need of blood and the people who are ready to donate. ई रक्त कोष जो ब्लड बैंक्स को कनेक्ट, डिजिटाइज और ट्रैक ऑफ ब्लड फ्लो करने में हेल्प करती है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे, हाँ ठीक है, ब्लड डोनेशंस अच्छी बात है, हम भी कभी कर देंगे डोनेट। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ब्लड डोनेशन से आप दूसरों के लिए लाइफ सेवर तो बनोगे ही, लेकिन आप खुद को भी कुछ डेडली और डेंजरस डिजीजेस से बचा सकते। डोनेशन ऑफ ब्लड आपको हेल्प करती है डेवलपमेंट ऑफ न्यू रेड ब्लड सेल्स में। विद इन 48 आवर्स ऑफ ब्लड डोनेशन जो लॉस्ट रेड ब्लड सेल्स हैं वो फिर से बननी शुरू हो जाती हैं, और ये बार बार न्यू रेड ब्लड सेल्स आपके बॉडी को मदद करती है एक हेल्दी लाइफस्टाइल कंडीशन में होने में। रिड्यूस रिस्क ऑफ हार्ट एंड लिवर रिलेटेड डिजीज। कुछ स्टडीज और रिपोर्ट्स में ये पता चला है कि जब आपके ब्लड में आयरन लेवल बढ़ जाती है तब आपको हार्ट और लिवर रिलेटेड डिजीजेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बर्न्स कैलोरीज एंड मेंटेन वेट। डॉक्टर्स यूजुअली जो लोग ओवरवेट हैं उन्हें ब्लड डोनेट करने को कहते हैं। अगर आप रेगुलरली ब्लड डोनेट करते हैं तो ये आपको वेट लॉस करने में मदद करती है, और आपके हर 450 ml ब्लड से अप टू 650 कैलोरीज बर्न होती है। नेक्स्ट कम्स आपको फ्री मेडिकल चेकअप मिल जाते हैं। हर एक डोनर को एक रूटीन चेकअप से गुजरना पड़ता है डोनेशन के पहले। बॉडी टेम्परेचर और ब्लड प्रेशर, हीमोग्लोबिन एंड पल्स, ये सारी चीजें टेस्ट की जाती हैं। आपके ब्लड टेस्ट किए जाते हैं फॉर 13 इन्फेक्शियस डिजीजेस विच इंक्लूड्स HIV, हेपेटाइटिस B and C, सिफिलिस एंड मेनी मोर। आपको शायद याद होगा, बॉलीवुड के बिग बी श्री अमिताभ बच्चन जी को गलती से एक बॉटल ऑफ ब्लड ऐसा दे दिया गया था जो हेपेटाइटिस B से इन्फेक्टेड था, और वो नियर टू डेथ से बचकर लकीली वापस आए थे। जब मेरा कुली का एक्सीडेंट हुआ था उस समय मुझे खून की ज़रूरत थी, और देयर वर अबाउट 200 डोनर्स एंड वन ऑफ देम unfortunately was carrying the hepatitis B virus which could not be detected at that time, and that went into my system in 1982. हेमोक्रोमाटोसिस एक ऐसी डिजीज है जो एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन को जो आपके ब्लड में प्रेजेंट है बहुत बढ़ा देती है, और जब आप ब्लड डोनेट करते हैं तो आपके बॉडी से एक्सेसिव एब्जॉर्ब्ड आयरन को निकलने में मदद मिलती है, जिससे आप हेमोक्रोमाटोसिस से बचे रह सकते हैं। ब्लड डोनेशन हेल्प्स इन लोअरिंग कोलेस्ट्रॉल लेवल। आयरन जो आपके ब्लड में प्रेजेंट है, अगर वो एक्सेसिव हो जाए तो आपके ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज का कारण बन सकती है, लेकिन जब आप ब्लड डोनेट करते हैं तो आयरन का अमाउंट आपके बॉडी से कम होने लग जाता है, जो कि कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में मदद करता है। और फाइनली, यू शुड डोनेट ब्लड टू सेव अ लाइफ एंड बिकम अ रियल लाइफ हीरो। हर बार जब आप अबाउट 473.18 ml दैट इज 1 pint ऑफ ब्लड डोनेट करते हैं तो आप 3 जानें बचाते हैं। तो अगर हर साल 4 बार ब्लड डोनेट करें तो आप 12 जिंदगियां बचा सकते हैं। डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम टाइम जो 2 डोनेशंस के बीच में होने चाहिए वो है 3 months। पर इतना टाइम ब्लड को चाहिए ताकि वो अपने नॉर्मल हीमोग्लोबिन काउंट फिर से रिगेन कर सके। हु कैन डोनेट ब्लड की बात करें तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के रूल के हिसाब से डोनर की एज 18 ईयर्स टू 65 ईयर्स तक फिक्स की गई है। हीमोग्लोबिन काउंट डोनर का होना चाहिए नॉट लेस देन 12.5 grams per deciliter। वेट ऑफ डोनर शुड नॉट बी लेस देन 45 kg। बॉडी टेम्परेचर एट द टाइम ऑफ डोनेशन नॉर्मल होना चाहिए। और एक ज़रूरी चीज़ ये भी है कि डोनर को एक अच्छी बैलेंस्ड डाइट मील ब्लड डोनेट करने से पहले और बाद दोनों टाइम लेनी चाहिए। एट द एंड लेट्स समराइज एंड कंक्लूड द होल वीडियो इन ब्रीफ। हमें आज के टाइम में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करना होगा कि वो ब्लड डोनेशंस करना शुरू करें, ताकि वो खुद की हेल्थ को भी सही कर पाए एज वेल एज लोगों की भी हेल्प कर पाए, ताकि ब्लड की शॉर्टेज की वजह से किसी की लाइफ एट रिस्क ना हो। हमें सुपरस्टिशन और डिस्क्रिमिनेशन इन द नेम ऑफ कास्ट से ऊपर उठकर बस अपनों के लिए ही नहीं, सबके लिए ब्लड डोनेशंस करनी चाहिए, क्योंकि दिस इज अ वेरी सीरियस इशू द होल वर्ल्ड इज फेसिंग। आइए हम भी किरण जैसे और लोगों से जुड़कर एक नोबल कॉज के लिए लोगों को अवेयर करें। इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।